जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। आज हम बीकॉम और इंटर के अकाउंटिंग के पार्ट के अंतर्गत पार्टनरशिप से संबंधित जो सामान्य परिचय है साझेदारों का, उससे संबंधित लास्ट टॉपिक की ओर थ्योरिकल चलेंगे। उसके बाद से हम एडमिशन की तरफ बढ़ेंगे। एडमिशन में न्यूमेरिकल 2 या 3 आपके वीडियो भेजा जा चुका है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। उसके बाद उसके थ्योरिकल पार्ट को लेकर चलेंगे और अंत में 1 या 2 न्यूमेरिकल और लगाया जाएगा। ठीक, कोशिश रहेगी न्यूमेरिकल आपको 1-2 और बताया जाएं, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए एडमिशन का। ठीक, तब तक के लिए सामान्य परिचय में हम आएंगे। आज पढ़ेंगे आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आहरण पर ब्याज की गणना हम कैसे करते हैं पार्टनर कैपिटल के अंतर्गत, उसके बारे में जानेंगे। आपके व्हाइट बोर्ड पर थ्योरिकल लिखा हुआ है। अब आप ये देख रहे होंगे इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल समझाया नहीं गया, पर थोड़ा सस्पेंस है, परेशान न होइए, आएगा। अभी न्यूमेरिकल भी एग्जाम्पल के रूप में समझाएंगे। आहरण पर ब्याज करने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। उन तीनों विधियों में से 2 विधियां आपके सामने लिखी हुई हैं, उसको थ्योरिकल समझ लेते हैं। उसके बाद से एक और विधि है साधारण विधि, उसको भी थ्योरिकल समझने के बाद एक एग्जाम्पल लेंगे। उसी एग्जाम्पल में आपका तीनों पैटर्न को सॉल्व किया जाएगा, ताकि आपका बेस एकदम क्लियर हो जाए। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आइए चलिए देखते हैं। पहला विधि है गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कहता क्या है कि जो देखिए, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जिस दिनांक पर आहरण किए जाए उस दिनांक से खाते बंद करने की अंतिम दिनांक तक के महीने निकाले जाते हैं। इन महीनों का उस तिथि पर आहरण की गई धनराशि से गुणा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तिथि पे आहरण किया गया है पार्टनर के द्वारा, और मेरा लेजर जब ख़त्म हो रहा है, बंद किया जा रहा है, उस तिथि तक का हम क्या करते हैं, महीना निकालते हैं। मतलब कितने महीने होते हैं, और जो महीना मंथ आएगा उस मंथ से पार्टनर के द्वारा किए गई धनराशि जो है आहरण की, उससे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इस प्रकार गुणा द्वारा आई हुई धनराशि पर निर्धारित दर से 1 माह का ब्याज निकाला जाता है। ठीक ना, निर्धारित दर से 1 माह का ब्याज निकालते हैं। यही ब्याज उस अवधि के लिए आहरण पर ब्याज की राशि होगी। ठीक ना, जो निर्धारित धनराशि आती है गुणा करने पे, उसमें उसी से हम क्या करते हैं, 1 माह का ब्याज निकालते हैं। और उस 1 माह के ब्याज को निकालने के लिए फार्मूला आपके सामने है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। हमें पता है 1 मंथ में 12 महीने होते हैं। 1 महीने का ब्याज निकालने की बात हो रही है, तो 12 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या होगा, 1 महीने का ब्याज आएगा। और रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, परसेंटेज को हम 100 से रखते हैं, इसलिए 100 को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी थ्योरिकल। अभी न्यूमेरिकल की तरफ भी चलते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अकाउंटिंग है। कह रहा है औसत भुगतान विधि, एवरेज ड्यू डेट मेथड। ठीक ना, औसत भुगतान विधि में देखिए क्या कर रहा है, इस विधि के अनुसार प्रत्येक आहरण की धनराशि को उसके संबंधित महीनों से गुणा किया जाता है और सब गुणनफलों का योग किया जाता है। मतलब कह रहा है कि इस विधि के अनुसार प्रत्येक आहरण की धनराशि को उसके संबंधित महीने, मतलब जो जितने मंथ का महीना होगा उस महीने से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, और गुणा करने के बाद क्या करते हैं, जो गुणनफल आता है, प्रोडक्ट आता है, उसका हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, उसे जोड़ देते हैं। इस प्रकार आए हुए गुणनफल के योग को, ठीक है, जो योग आता है, ठीक है, योग को आहरण की रकमों, मतलब आहरण की धनराशि के योग से भाग देते हैं। ठीक ना, आहरण की धनराशि मतलब जो योग आता है उस योग को किससे भाग देते हैं, आहरण की जो धनराशि होती है उससे भाग दे देते हैं। ठीक ना,
उसके बाद जो आता है भाग देने से जितने भी महीने आते हैं, भाग देने से क्या आता है, मंथ आता है, महीना आता है, ठीक है ना, आते हैं, उनका निर्धारण दर से आहरण के योग वाली धनराशि पर ब्याज निकाला जाता है। ये इसका थ्योरिक पार्ट है। दो विधि के थ्योरिकल हो गए। अब आते हैं एक विधि और है आहरण साधारण विधि, उसको भी समझ लेते हैं, तब एक एग्जाम्पल को लेके हम देखते हैं। हाँ, अब हम एक मेथड है साधारण विधि, सिंपल मेथड के बारे में थ्योरिकल बस समझ लें, इसमें कोई ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती। मेन तुम्हारा आपका लगाने वाला जो ऊपर के दो मेथड थे वही होते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक आहरण की रकम पर उससे संबंधित महीनों का निर्धारण दर पर ब्याज निकाला जाता है, ठीक ना। मतलब जो निर्धारित दर होगा, मान लीजिए 5%, 10%, जो भी निर्धारण दर होगा, पर महीने का क्या करते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं। पर महीने का ब्याज मान लीजिए 500 एक महीने में निकाला है, तो 30 दिन अगर पूरा होता है तो 500 गुणे 10% ब्याज निकला है, 10/100/12 करेंगे तो एक महीने का ब्याज आएगा। ऐसे करके पूरे महीने का ब्याज निकालते हैं, ठीक, निकाला जाता है। और इस विभिन्न आहरण पर निकाले हुए ब्याजों को जोड़ी हुई रकम कुल आहरण की रकमों पर ब्याज की रकम मानी जाती है। और जैसे करके 12 महीने या जितने महीने वो आहरण करेगा पर महीने का ब्याज निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो जो आएगा वो पूरे महीने साल का क्या ब्याज मान लिया जाएगा, या जितने महीने का उतने महीने का ब्याज मान लिया जाएगा, मानी जाती है। यहाँ महीनों या दिनों का आशय उन महीनों या दिनों से है जो आहरण के समय से एक वर्ष की अंतिम तिथि तक निकाली जाती है। मतलब आहरण की तिथि से लेजर क्लोजिंग तिथि तक का जो समय होता है वह आपका क्या होता है, एक वर्ष का होता है। और वह एक वर्ष के ब्याज हम पर मंथ निकालते हैं और उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये मेरा क्या होता है, आहरण पे ब्याज आ जाता है साधारण मेथड में। इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता, उपयोग केवल दो का ही ज़्यादा है। अब देखें एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, इसके संदर्भ में जो जनरल एंट्री बनाते हैं, लिखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट। देखिए छोटा लिखा हुआ, लेकिन सुन लीजिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये एंट्री होती है, ठीक। अब हम आते हैं, दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक। एक फर्म में ए के द्वारा आहरण किया जाता है 1 जुलाई 2021 को 200 रुपये, 1 सितंबर 2021 को 200 रुपये और 1 नवंबर 2021 को 200 रुपये ए के द्वारा आहरण किया जाता है। और बी के द्वारा 1 सितंबर 2021 को 100 रुपये और 1 दिसंबर 2021 को 200 रुपये और 1 फरवरी 2022 को 100 रुपये। अब कुछ लोग आप लोग ये सोचेंगे कि 21 और 22 कैसे आ गया। जनवरी के बाद सन बदल जाता है, साल महीना सब बदल जाता है, तो 21 के बाद दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी में 22 हो गई, तो 22 को 100 रुपये। क्लोजिंग डेट करा, लेजर की जो क्लोजिंग डेट है वह 31 मार्च 2022 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आहरण पर ब्याज 5% लगाना है, ठीक ना। दो मेथड जो हम बताए थे, प्रोडक्ट ऑफ मेथड गुणनफल विधि और एवरेज ड्यू टू मेथड, औसत भुगतान तिथि विधि। इस आधार से हम आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। अब हम इसको आगे की तरफ ले चलते हैं, आप देखें ध्यान से। हाँ, हम अब देखते हैं, हम चलें। कह रहा है कि x का हम निकालते हैं, y का आप ट्राई करिएगा। आशा करते हैं कि लगाएंगे आप और ट्राई करेंगे तो आपको समझ भी आएगा, ठीक। और नहीं लगेगा तो कमेंट में आप एक बार जरूर लिख दीजिएगा कि y और y वाले का भी निकाल दिया जाए, तो निकाल के आपको लगा के वीडियो बना के सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लगाएंगे, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। देखें, हम आपको बताए थे तो फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू
टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। आइए जी, चलिए पहले वाई के एक्स का निकालते हैं। एक्स का पहला मेथड प्रोडक्ट मेथड है। क्लोजिंग डेट मेरा 31 मार्च 2022 दिया है, 31 मार्च 2022 दिया है, ठीक। और क्या करते हैं, डेट 1 जुलाई को 200 रुपये और 1 सितंबर को 200 रुपये और 1 नवंबर को 100 रुपये एस के द्वारा विड्रॉल किया गया, ड्राइंग किया जा रहा है। चलिए जी, 1 जुलाई से 31 मार्च का जितना मंथ है गिन लें। 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 जुलाई, 1 जुलाई, हाँ 1 जुलाई में पूरा महीना 1 जुलाई हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ आए? 9 महीने, 9 मंथ आए आपके। 9 यहाँ लिखें। 1 सितंबर, हाँ 31 जुलाई होता, 31 जुलाई होता तो उस दशा में हम अगस्त से गिनते, ठीक ना, तब 8 महीने होता। लेकिन यहाँ 1 जुलाई है, इसलिए हम सीधे सीधे 1 जुलाई से गिने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अर्थात 9 महीने। अब 1 सितंबर है तो 1 सितंबर से गिनिए। ये सितंबर अब पूरा महीना होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 7 मंथ आपके हुए। 1 नवंबर से गिनिए 31 मार्च तक। 1 नवंबर से गिने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 5 महीने हो गए। हमने मंथ निकाले, जो आपको थ्योरी समझाए थे उसी का एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं। अब आगे चलिए इसका गुणा करते हैं। 9 में 200 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1800, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा मेरा 1400, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे मेरा आएगा 500 आएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं। हमको क्या क्या ऐड, पहले इस अमाउंट इसको ऐड करेंगे। 2 2 4, 1 500, इसको जोड़ेंगे। 8 4 12, 12 12 5 17 को 7 8 से ले करे कि 2 और 1 3, 3700 ए आ गया। टोटल प्रोडक्शन आ गया। अब हमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए, चलिए निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, फार्मूला हम लिखे थे टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। यह फार्मूला हम लिखे थे कि नहीं लिखे थे? टोटल प्रोडक्ट मेरा कितना आया है? 500। कितना आया है? 500, सॉरी आपका 3700, मंथली मेरा 700 रुपये, 3700, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 5%। कितना था? 5% था ना, तो 5% था, तो 5/100 इंटू 12, 1 महीने का निकालते हैं। तो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। इसको हम करते हैं 7 पंजे 35 को 5 हासिल 2, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 2, 5 तिहाई 15, 2 15 16 17 बटे 12, ठीक है। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, सॉरी 7 पंजे 35 5 हासिल 3 और 5 तिहाई 15, 3 15 16 17 18 होगा ना, 18, ठीक। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो आएगा 12 कम 12, 12 कम 12 और 12 बचे 12 पंजे 60 दशमलव समथिंग 15 दशमलव कुछ।
जी, डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 150.4166, ठीक ना, समथिंग। तो अब देखिए, हमें पता है कि जब दशमलव के बाद वाला नंबर अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम बगल में 1 जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हम ऐसे ऐड करेंगे, आएगा 15.42 रुपये। ये आपका एक्स का निकल चुका है प्रोडक्शन मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। चलिए इसका हम ड्यू टू डेट मेथड भी निकाल लेते हैं। हाँ, एवरेज ड्यू टू डेट मेथड के अंतर्गत हम निकालेंगे तो हमें सबसे पहले मंथ निकालना होगा, जो आपको बताया गया था थ्योरी के रूप में। तो मंथ निकालने के लिए टोटल प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक ना। चलिए निकालते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन मेरा कितना है, 3700 बटे अमाउंट कितना टोटल है, 500 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दें, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे तो मेरा आएगा 37/5 मंथ। अब ये कटेगा नहीं, कटने वाला प्रोसीजर नहीं है। तो चलिए जी निकालते हैं। तो सेम वही काम करना है हमें। अब हमें 1 मंथ का निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए टोटल मेरा अमाउंट कितना है, 500। टोटल अमाउंट कितना है, 500 इंटू रेट मेरा कितना है, 5%, ठीक, अपॉन 100 इंटू 12, 1 महीने का निकालना है। और ये जो मेरा मंथ आया था, मंथ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 37/5 से, 37/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए काटते हैं, इनको देखते हैं। 10 10 10 10 10 10 10, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया। अब देखिए फिर वही चीज़ आ गया यहाँ पे ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 185/12। अब डिवाइड करेंगे मेरा आएगा 15.4166, अर्थात मेरा आएगा 50.42 रुपीज आया आपका एवरेज ड्यू टू मेथड एक्स का। और प्रोडक्शन मेथड दोनों आपके सामने लग चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब ऐसे ही आप यक्स का निकाल दिए, वैसे आपको वाई का निकालना है, आप निकालिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर आएगा, ठीक ना। आंसर बता देते हैं, समथिंग आंसर मेरा आएगा। वाई का जब आप निकालेंगे, वाई का जब निकालेंगे 7.08 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ठीक। आप प्रयास करिएगा, आशा करते हैं कि लगेगा। नहीं लगेगा तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक। तो हम उसे खुद लगा के वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आज का इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। इसी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।